Sri Radha Ramana Vijayate. This is CA Nikita Dinkar, CA Final AI at 20 and CA Intermediate AI at 7. So in this video, we are going to discuss my audit strategy and how I scored 79 marks in audit. So first we start with कि मैंने मटेरियल कौन सा रेफ़र किया था. सो मटेरियल मैंने ICI मैट रेफ़र किया था. सो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हमारे पास मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है. सो मॉड्यूल 2 एंड 3 आई कम्प्लीटली रेफर्ड ICI मैट. मॉड्यूल 1 में अगर आप देखोगे तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें एसेज है पर उनका कवरेज ठीक से नहीं दे रखा है. तो सिर्फ उन एसेज के लिए मैंने प्रोनाउंसमेंट्स रेफ़र की थी. बाकी जितने भी अदर चैप्टर्स थे वो मैंने ICI स्टडी मैट से ही कवर किए थे. अच्छा, अब इसमें एक ये इशू आता है कि लोगों को लगता है प्रोनाउंसमेंट्स बहुत बड़ा है. तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको प्रोनाउंसमेंट्स रेफ़र करने में थोड़ी कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप उसकी जगह जो भी आप ऑथर को रेफ़र करना चाहते हो जो आपको रिलायबल लगा वो उन पर्टिकुलर एसेस के लिए आप उस ऑथर को रेफ़र कर सकते हैं. अदरवाइज़ ICI मैट इज़ द बेस्ट थिंग. अगर आप उसको रेफ़र कर लेते हो ना तो मतलब बेस्ट होने वाला है आपके साथ. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चंस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. बिकॉज ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है तो उसमें क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करके हमारा काम हो जाएगा या हमें क्वेश्चंस भी करने इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं पढ़ रही थी सो मैंने फर्स्ट और सेकंड रिविजन तक मैंने कोई क्वेश्चंस रेफर नहीं किए थे. बट तब मैंने जब मॉक टेस्ट दिए तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है. तो उसका एक रीज़न मुझे ये भी लगा कि शायद मैं क्वेश्चंस रेफ़र नहीं कर रही हूँ या शायद मैं खुद को थोड़ा भी टेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही है. क्योंकि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम कई बार ना पॉइंटर्स भी हमें याद हो जाते जैसे जैसे, बट हमें कई बार टॉपिक ही नहीं पता होता कि वो पॉइंटर्स है किस टॉपिक के. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट है कि आप क्वेश्चंस को एटलीस्ट इसलिए करें कि आप ये रिकॉल कर पा रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर लाइन आपसे या हेडिंग के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद आ रहा है कि उसमें कौन से पॉइंटर्स थे. तो सिर्फ उतना यूज़ होता है क्वेश्चंस का. बट अगर सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक ही रेफ़र करे जा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ रहे हो तो काम नहीं चलेगा. आपको क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री वे में यूज़ करने हैं. तो मैंने क्वेश्चंस सिर्फ एक बार करे थे. आपको जिसका भी क्वेश्चन बैंक रिलायबल लगे आप वो कर लीजिए. ICI स्टडी मैट के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं. उसके अलावा आपको थोड़े बहुत एडिशनल क्वेश्चंस किसी के रेफ़र करने हैं तो आप कर सकते हैं. तो ये हो गई क्वेश्चंस की बात. अब एक और चीज़ आती है कि अब क्योंकि MCQs भी आते हैं तो MCQs को कैसे हैंडल करना है. तो देखिए MCQs के लिए मैंने कोई भी सेपरेट मटेरियल रेफ़र नहीं किया था, कोई भी मैंने उसके लिए सेपरेट टाइम डिवोट नहीं किया था. तो अगर आप ICI स्टडी मैट कर रहे हैं कवर तो आपकी MCQs ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे. उसके लिए आपको कुछ भी सेपरेटली करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो MCQs का पार्ट ये हुआ. अब आता है नेक्स्ट पार्ट कि मैंने कितने रिविजन्स किए और रिवाइज करना कैसे चाहिए. तो मैंने ऑडिट के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी 4 रिविजन्स किए थे, कंप्लीट 4 रिविजन्स. अब रिवाइज़ कैसे करना चाहिए. तो रिवाइज़ करने के लिए मैं कहूँगी कि रिवाइज़ जैसे आप एक चैप्टर ले रहे हैं तो मैं क्या करती थी, मैं एक चैप्टर को कंप्लीट पढ़ती थी, उसके बाद इमीडिएटली उसका रिविजन कर लेती थी. इससे क्या होता है जो अभी आपने फ्रेश पढ़ा है ना उसको आप इमीडिएटली रिवाइज़ कर लेते हो ना तो आपका रिटेंशन इंक्रीज़ हो जाता है. फिर डे एंड पर आपने आज पूरे दिन में जितना भी कुछ पढ़ा है उसको एक बार आप हाफ एन आवर देके या 1 आवर देके दोबारा से रिवाइज़ कर लो. इससे आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना कि आपको जो रिटेंशन का इशू आ रहा है ना ऑडिट में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं कि पॉइंटर्स का क्या रेलेवेंस है, निमोनिक्स यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. तो जैसे मैंने कहा मैंने फर्स्ट और सेकेंड रिविजन या मॉक टेस्ट में जब मुझे मेरा स्कोर पता चला तो आई वॉज स्कोरिंग समवेयर बिटवीन 50s. तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बट आई वॉज प्रिपेयरिंग और आई वॉज अ स्टूडेंट कि मुझे पता था आई हैव कैलिबर कि मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ 70s 80s में. तो मुझे वो स्कोर कम लग रहा था और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ. तो एक तो मुझे थोड़ा क्वेश्चंस वाला पार्ट लगा जो मैंने आपको अभी बताया. उसके अलावा मुझे थोड़ा ये भी लगा कि मैं निमोनिक्स का कम्प्लीटली
मैं बिल्कुल उसको अवॉइड कर रही थी, इग्नोर कर रही थी उसका इम्पॉर्टेंस। तो निमोनिक्स आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाने और बहुत कम भी नहीं बनाने। अगर आप निमोनिक्स बिल्कुल ही यूज़ नहीं करोगे ना तो भी आपको थोड़ा इशू फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपको एक वर्ड क्लिक होता है ना तो आपको पूरा फिर आंसर क्लिक हो जाता है। सो उसके लिए निमोनिक्स एसेंशियल है। आप चाहे तो खुद बना लें, अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो और भी अच्छी बात है। तो आप निमोनिक्स थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, बट एक लेवल तक यूज़ कीजिए। 100% सब कुछ का ही निमोनिक्स बना लोगे तो फिर निमोनिक्स के लिए भी निमोनिक्स बनाना पड़ जाएंगे, तो वैसा नहीं करना है। बट हाँ, एक लेवल तक आप निमोनिक्स यूज़ करिए। और सेकेंड आती है पॉइंटर्स। तो आप देखोगे कि ऑडिट में क्वेश्चंस ना पॉइंटर्स वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स 5 मार्क्स का उन्हें क्वेश्चन देना होता है। तो जहाँ पे भी उनको पॉइंटर्स दिखते हैं वहाँ पे उनको मार्क्स अलॉट करना भी ईजी होता है। तो अब जहाँ पे भी पॉइंटर्स वाली चीज़ें हैं ना, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। और जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उतने पॉइंटर्स आपको लिखने होते हैं बेसिकली। तो आपको उतने पॉइंटर्स याद कर लेने चाहिए, जैसे मिनिमम आप 5 पॉइंटर्स याद रखिए। एक पॉइंट आप एडिशनल याद करके चल सकते हैं, सो दैट अगर भूल भी जाए तो आप मार्क्स आपके कहीं लूज़ नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें क्या एसेस नेम, पी के क्लॉजेस, कारो के क्लॉजेस, इन सबको याद रखना है या नहीं। तो देखिए, ऑडिट में इन सबको याद करना पड़ेगा। आपको ऐसे इसका नाम भी याद होना चाहिए, नंबर भी याद होना चाहिए, पी के क्लॉजेस भी अच्छे से याद होने चाहिए, और कारो के क्लॉजेस भी याद होने चाहिए। तो ऑडिट में आपको ये लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज इसका मार्क्स होते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है। सो अब आता है हमारा कंक्लूडिंग पार्ट। सो कंक्लूजन में ये कहूँगी कि ऑडिट का भी आपको एटलीस्ट 1 या 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए, सो दैट आपको पता चले कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट से ही क्लिक हुआ कि आई कैन इम्प्रूव इन ऑडिट। मैं सबसे कम ऑडिट में ही स्कोर कर रही थी, और जब मैंने जैसे जैसे चीज़ों पे वर्क किया, सो मेरा स्कोर 50 से डायरेक्टली 80s 90s तक शिफ्ट हो गया था मॉक टेस्ट में। और फाइनल एग्ज़ाम्स में मेरे 79 मार्क्स आए। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट दे लें, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस पता चल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी और डाउट हो जो कवर नहीं हुआ हो इन केस, तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लोग को कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा तो वो आप अपने आप कर देंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। राधे कृष्ण।